नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जून 2024 और 8 जून 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ताकि अब पहला प्रश्न है, हाल में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो दिवस से प्रश्न है तो जून में जितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए उन सभी का आज हम लोग जो है थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपका 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और 4 जून को आपका आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये सभी दिवस भी आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपके जानकारी के लिए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? या 2024 होगा, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। टाइपिंग मिस्टेक है, 2024 होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इस रैंक में शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश को जो है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM1 उपग्रह भेजा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन और पाकिस्तान से प्रश्न है तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको भी जरा एक नज़र देख लेते हैं। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेइहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है, तो इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझोउ 18 को लॉन्च किया है। तो ये चारों पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको आप जो है नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न है तो उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन्स जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अब इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपका ये बुलेटिन आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर हस्तनिर्मित कालीन और वांचो शिल्प को GI टैग मिला है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो आप ज़रा ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 देशों ने। 12 देशों ने जो है जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करेगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा से प्रश्न है तो हरियाणा संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए DGP शत्रुजीत कपूर बने हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT धारवाड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT धारवाड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT धारवाड़।
अच्छा, इसी संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन भी है, इसको जरा एक नज़र देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। तो ये पॉइंट्स आप जरा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल से प्रश्न है, तो केरल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन से इसको एक नज़र जरा देख लेते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। पहला पॉइंट है, केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। तो ये सभी पॉइंट्स केरल के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और भारत में आयोजित किए जाने वाले कोई परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। क्योंकि आप सभी जानते हैं इजराइल ने जो है हमास पर आक्रमण किया है, तब से जितने भी विश्व में खास करके इस्लाम से रिलेटेड जो कंट्रीज है वो इजराइल से काफ़ी गुस्से में है। तो उसी के कारण जो है मालदीव ने इजराइल देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो इसके संबंध में कुछ बुलेटिन हैं, इसको ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। तो ये आपका वर्ड आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। यह इजराइल ने नाम दिया है, हमास के खिलाफ जारी जो लड़ाई है उसका ये नाम है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया। तो इजराइल में हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमा कोहली। ये आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील कुमार सिंह। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको भी एक नज़र जरा देख लेते हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। P संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए कू बने हैं। इदासीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नोटा में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। इसी कारण ये प्रश्न आपका बन रहा है कि नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको आप ज़रा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश से प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। तो ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक के साथ। जो अडानी ग्रुप है इसने ICICI बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे।
तो ये रहे मित्रों आज के करंट अफेयर। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।